हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अब्दुल गनी अपने यूट्यूब चैनल में करता हूं जी आपका स्वागत। शिबा के अंदर अब कुछ हालात यहां से बद से बदतर होते हुए नजर आने आ सकते हैं जी आने वाले कुछ टाइम के अंदर अंदर, क्योंकि जिस तरीके से टेक्निकल इसके बता रहे हैं और जिस तरीके से उनको ये फॉलो कर रहा है तो कुछ अच्छा नहीं हो रहा है जी शिबा इनू के अंदर। भले ही आप देख सकते हैं शॉर्ट टर्म के अंदर अगर पूरे एक महीने के अंदर भी अगर हम देखेंगे तो वो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है। तकरीबन आप देख सकते हैं एक महीने के अंदर 32% का डाउनफॉल हमको शिबा इनू के अंदर प्राइस के अंदर मिला हुआ, यानी कि जिस बंदे ने $100 के खरीदे होंगे जी आज से एक महीने पहले, ठीक है, उसका नुकसान यहाँ पर होता हुआ दिख गया है। वहीं अगर आप एक साल पहले का डेटा लगाएंगे तो एक साल में अभी भी प्राइस आपको डबल यहाँ से होता हुआ दिख रहा है। ठीक है जी, 10 की सीरीज थी, 10 की सीरीज से 21 की सीरीज पे आ गया, यानी कि ऑलमोस्ट एक साल पहले। ठीक है जी, जिसने इसको बाई किया होगा जी यहाँ पर, यानी कि जिसने फरवरी के आखिर में भी इसको बाई कर लिया था तो वो अभी भी प्रॉफिट के अंदर यहाँ पर है। ठीक है जी, और ऑल टाइम की तो हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि किस तरीके से ये बिहेव कर रहा है। चलिए जी टेक्निकल थोड़ा सा देख लेते हैं जी अभी क्या कहानी बनी हुई है और टेक्निकल किस चीज़ की तरफ कर रहे हैं जी इशारा। अभी अगर हम देखें तो 200 दिन का मूविंग एवरेज, ठीक है, एक बहुत बड़ा सपोर्ट जोन होता है जी किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, क्रिप्टो हो या स्टॉक्स हो कुछ भी हो। ठीक है, 200 दिन का मूविंग एवरेज उसको अभी रिसेंटली आपने देखा था कि जब मार्केट के अंदर पैनिक आया था, ठीक है, ये अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज को छुआ और यहाँ से आप देख सकते हैं एक अच्छी खासी यहाँ से बाइंग हमको देखने को मिली थी जी एक। ठीक है, और आप देख सकते हैं 50 दिन का मूविंग एवरेज ऑलरेडी इसने तोड़ दिया है जी। ठीक है, जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है जी यूजफुल। ठीक, वहीं अगर आप देख सकते हैं 100 डेज का भी मूविंग एवरेज यहाँ पे सपोर्ट बनी थी, लेकिन 2-3 दिन पहले इसने अपने 100 डे के मूविंग एवरेज को भी तोड़ दिया क्योंकि नीचे क्लोज्ड हुआ था ये। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि अब मार्केट के अंदर कंफ्यूजन है जी, ये दो कैंडल दिखा रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है कि मार्केट के अंदर है जी कंफ्यूजन, बाई करें या सेल करें। बहुत से लोग सेल करना चाहते हैं तो बायर लोग बाके बाई कर लेते हैं जी। ठीक है, बायर्स बाई करना चाहते हैं, प्राइस थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं तो सेलर आके प्राइस को डंप कर देते हैं। ठीक है, तो अगर ये कंफ्यूजन थोड़े दिन बना रहा और कोई पॉजिटिव मोमेंटम हमको यहाँ पर कोई भी कैंडल 100 डे के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज होती हुई नहीं दिखती जी, ठीक है, तो डेफिनेटली आप देख सकते हैं प्राइस दोबारा से 18,000 यानी कि 1850 की सीरीज पर यहाँ पर जाने देखता हुआ नज़र में आ सकता है, क्योंकि ये भी अगर यहाँ पर ब्रेक होता है जी हमारा 200 दिन का मूविंग एवरेज भी अगर ब्रेक होता है, ठीक है, और प्राइस आप देख सकते हैं 17 की सीरीज पे जाके बंद हो जाए, ठीक है, क्लोज हो जाए जी कैंडल, तो एक दे सकते हैं एक वर्स्ट सिनेरियो यहाँ पर दिख सकता है, क्योंकि आखिरी लाइन ऑफ डिफेंस जो भी होती है जी हमारी 200 दिन की मूविंग जो होती है, ठीक है, अगर वो भी ब्रेक हो जाएगी तो प्राइस आप देख सकते हैं और भी नीचे जा सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 15 की सीरीज तक भी प्राइस जा सकता है और सबसे वर्स्ट सिनेरियो आप देख सकते हैं कि 10 की सीरीज पर भी प्राइस जाता हुआ दिख सकता है, यानी कि देख रहे हैं आप शॉर्ट टर्म के लिए आप देख सकते हैं ये वाला लेवल खतरनाक हो सकता है। अगर 200 दिन का मूविंग एवरेज भी टूटता है तो आप इसके ऊपर नज़र बनाए रखें। ठीक है, अभी जो रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है जी 100 डे का मूविंग एवरेज, ठीक है, और आप देख सकते हैं 50 दिन का मूविंग एवरेज, तो ये अभी हाई रेजिस्टेंस जोन बना रहेगा जी शिबा इनू के लिए, यानी कि प्राइस 22 और 24 और 26 के रेंज में एक हाई रेजिस्टेंस जोन बना रहेगा। अगर ये इसको तोड़ने में कामयाब हो जाता है जी, ठीक है, तो प्राइस 33 की सीरीज तक भी जा सकता है, 50 की सीरीज पे भी जा सकता है। ठीक है, क्योंकि बुल ट्रेंड है, लेकिन बुल ट्रेंड का इम्पैक्ट शिबा इनू के अंदर हमको नहीं दिख रहा, क्योंकि अभी अगर आप देखें तो पूरा साल बिटकॉइन के लिए बुलिश रहा जी। ठीक है जी, ईटीएफ लॉन्च होता है जी दिसंबर के अंदर, एक अच्छी खासी बिटकॉइन के अंदर पैसा भी आता है और कुछ ज़बरदस्त हिस्ट्री क्रिएट भी करता है जी बिटकॉइन, लेकिन उसका रिफ्लेक्शन हमको यहाँ पर शिबा इनू के प्राइस के अंदर देखने को नहीं मिला। अभी और थोड़ी सी टेक्निकल बातें हम कर लेते हैं जी जो आपको जानना भी ज़रूरी है। अगर आज की डेट में देखें जी इस वक्त मैक्सिमम जो होल्डर्स हैं जिन्होंने इसको बाई करके रखा हुआ है जी, ठीक है, तो आधे बंदे तो अभी भी आप देख सकते हैं प्रॉफिट के अंदर हैं इस लेवल के ऊपर, लेकिन अगर रेजिस्टेंस टूटता है, ठीक है, और प्राइस नीचे जाता है तो ये आंकड़ा आपको जो अभी प्रॉफिट के अंदर दिख रहा है जी 52% ऑफ होल्डर्स आर इन प्रॉफिट, ठीक है, वो कम भी हो सकता है, और अभी भी आप देख सकते हैं आधे लोग, ठीक है, नुकसान के अंदर हैं जी, और 4% ही लोग ऐसे हैं जिन्होंने एंट्री इस वक्त ली है और वो अपने प्रॉफिट को इस उम्मीद पे लगा के बैठे हैं कि भैया यहाँ से ना तो यहाँ से फ़ायदा हो रहा,
ना नुकसान हो रहा। अगर ऐसी कंडीशन बनी रही तो ये बंदे भी बेच बाच के निकल जाएंगे, जिसकी वजह से आप देखेंगे और भी ज़्यादा इम्पैक्ट बुरा पड़ सकता है जी होल्डर्स की इन्वेस्टमेंट के ऊपर। और वहीं अगर आप देखें जो लार्ज जो वेल्स हैं जी, उनका जो कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, वो 74% है जी अभी भी यहाँ पर बना हुआ। इसका मतलब क्या है कि ये जो 74% जो होल्डर्स हैं, इनके पास इतनी सप्लाई है कि 1% तक ये सप्लाई लेके बैठे हुए हैं जी, किसकी जी, शिबा इनू की। वहीं अगर आप देख सकते हैं बहुत से तो एक्सचेंज भी हैं इसके अंदर, बाइनेंस हो गया, रॉबिनहुड हो गया, ठीक है, और कुछ पर्सनल वॉलेट भी हो सकते हैं जिन्होंने बहुत ही स्टार्टिंग के अंदर टोकन को होल्ड करके रखे हुए हैं जी। और अभी भी आप देख सकते हैं 75% ऐसे होल्डर्स हैं जो लवली कह रहा हूँ मैं, शिबा इनू को होल्ड करके बैठे हुए हैं जी यहाँ पर, ठीक है जी। शिबा इनू को होल्ड करके बैठे हुए हैं ऐसे होल्डर्स भी हैं जिनकी जो तादाद है वो है जी मैक्सिमम, यानी कि 75% बंदे ऐसे हैं जिन्होंने शिबा इनू को लास्ट 1 साल से होल्ड करके रखा हुआ है जी, ठीक है। यानी कि उनका प्रॉफिट अभी भी आप देख सकते हैं डबल है, क्योंकि मैंने आपको दिखाया था जी 1 साल पहले जिस बंदे ने बाई किया था उसका प्रॉफिट है जी यहाँ से डबल, ठीक है। वहीं आप देख सकते हैं 20% बंदे ऐसे हैं जो 1 साल से कम वाले हैं, और कुछ बंदे तो अभी आए हैं जी 5%, ठीक है, जिन्होंने अभी शिबा इनू को बाई किया है जी इस डाउनफॉल के अंदर शिबा के। और अभी भी आप देख सकते हैं कुछ वेल्स हैं जो ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट कर रही हैं जी, ठीक है, जिनकी आप क्वांटिटी देख सकते हैं जी $1,00,000 से ज़्यादा है जी। तो ओवरऑल अगर डेटा देखेंगे तो बियरिश है जी, और बियरिश क्यों है वो मैंने सारे आपको डेटा यहाँ पर बता दिए कि ये बियरिश सिग्नल यहाँ पर जनरेट हो रहे हैं। और भी हालात ख़राब हो सकते हैं अगर 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर शिबा इनू का प्राइस जाता है। तो लेट्स फिंगर क्रॉस्ड, ठीक है। क्या होने वाला है जी आने वाले वक्त के अंदर वो तो बताएगा जी। अभी जो आने वाले 10 से 15 दिन है ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या 100 डे के मूविंग एवरेज के ऊपर जाके कैंडल क्लोज होती हैं, या ये दोबारा से आप देख सकते हैं कि 18 की और 17 की सीरीज पे जाएगा, ठीक है। तो वो बताएगा जी वक्त, ठीक है। वो बाकी आज है जी हमारा नया साल, तो हैप्पी न्यू ईयर्स टू ऑल ऑफ यू, हमारे सारे सब्सक्राइबर को नया साल मुबारक हो जी, ठीक है जी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।